हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका फोर्थ वीडियो में। इट्स फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले 3 और लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर हिस्ट्री और कंप्यूटर टाइप के बारे में। सेकंड लेक्चर पढ़ा गया था आपका ऑक्सिलरी डिवाइसेस। थर्ड लेक्चर जो था आपका नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें हमने नंबर सिस्टम के टाइप और नंबर सिस्टम का कन्वर्जन भी पढ़ा था, एक सिस्टम से दूसरे में, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, सभी का कन्वर्जन पढ़ा हुआ था और बहुत ही ईजीएस्ट वे में। आज फोर्थ लेक्चर है, इसमें हम कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। सभी छोटी से छोटी डिटेल कंप्लीट की गई है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लाइक करते हो तो हमको बड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोग को और अच्छा कंटेंट बनाने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे फर्स्ट इस कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जब पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी का काम है क्या? सिंपल आप करो, इस ये क्या करती है, स्टोर करती है डाटा को। जो भी हम डाटा फीड करते हैं या फिर जो प्रोसेस्ड डाटा रहता है उसको भी जो स्टोर करने का काम करती है मेमोरी यूनिट करती है। तो मेमोरी दो तरीके से सेव करती है। फर्स्ट इज टेम्परेरी फॉर्म में या फिर परमानेंट फॉर्म में। तो टेम्परेरी फॉर्म में रैम में रहती है, परमानेंट फॉर्म में आप हार्ड डिस्क में कह सकते हो। मेनली मेमोरी से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरीज में। उसमें आपको पूछता है कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो मेमोरी का क्लासिफिकेशन में आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो मेमोरी को दो टाइप में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी मेनली रैम, रोम और कैच मेमोरी आती है। सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क, जितनी भी एक्स्ट्रा अलग से स्टोरिंग डिवाइसेस हैं वो सब आ जाएंगी आपकी सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी में। पर नाम ध्यान रखना, प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि, इसलिए सभी नाम आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो टाइप में क्लासिफाइड कर दीजिए, मेन मेमोरी और कैच मेमोरी में। तो कैच मेमोरी बनती है रजिस्टर से। अब मेन मेमोरी को भी दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रैम, सेकंड इज रोम। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम को भी दो टाइप में आप क्लासिफाइड कर सकते हो, एस रैम एंड डी रैम। तो एस रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का क्या फंक्शन है? ये फ्लिप फ्लॉप से बनती है मेनली और ये फास्टेस्ट रैम है। और सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिफ्रेश करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती और ये फास्टेस्ट है। आपको पूछा जा सकता है कि डी रैम एंड एस रैम में कौन सी फास्टेस्ट है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। फास्टेस्ट कौन सी है? एस रैम, और इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। डी रैम मेनली कैपेसिटर से बनती है, इसमें पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है, स्लो टू एक्सेस होती है और हाई पावर कंजम्पशन इसमें होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब रोम में बात करते हैं। रोम क्या होता है? रीड वोल्यूम मेमोरी। तो रोम को आप तीन में क्लासिफाइड कर सकते हो, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। प्रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपके जो भी पेज है उसमें फुल फॉर्म कवर किए गए हैं, तो उसमें हम कवर करेंगे फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में मेनली आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप बहुत पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है। जैसे आपने सुने होंगे कैसेट वाले, पहले कैसेट आती थी सॉन्ग सुनने के लिए। वो कैसेट में मैग्नेटिक टेप ही रहती थी, उसमें पतली पतली पन्नियों के ऊपर क्रोमियम डाइऑक्साइड की लेयर रहती थी और उसमें आपका डाटा स्टोर रहता था। बट ये क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस है मतलब कि एक, आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन अगर जाना है या फिर थर्ड, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको सीधे फर्स्ट से थर्ड सॉन्ग जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले फर्स्ट से सेकंड जाएगा, सेकंड से थर्ड। बाकी और दूसरी जो मेमोरी है, जैसे आपका हार्ड डिस्क भी है, तो उसमें आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। तो ये समझ में आप गया आपका सिक्वेंशियल एक्सेस। नाउ मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में आपका हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, जिप डिस्क है। ये आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। ऑप्टिकल डिस्क ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। कैपेसिटी पूछी जा सकती है, एक बार जनरल देख लो आपको बन जाएगा। सेकेंड इज डीवीडी, थर्ड इज बीआरडी। डीवीडी की कैपेसिटी होती है 4.7 GB, बीआरडी की 25 से 50 GB तक होती है। बीआरडी का फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क। और एचवीडी होती है होलोग्राफिक वीडियो डिस्क। एंड इसकी कैपेसिटी होती है 3 to 5 TB। अब आते हैं फ्लैश मेमोरी में। फ्लैश मेमोरी में जो आप नॉर्मली मेमोरी कार्ड अपने यूज करते हो, पेन ड्राइव यूज करते हो। एक और क्लासिफिकेशन याद करिएगा, रखिएगा, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी में कौन सी मेमोरी होती है कि अगर पावर कंजम्पशन आपका, जो भी पावर है, अगर वो स्विच ऑफ हो गया, इन दैट केस आपकी जो में भी मेमोरी है वो लॉस हो जाएगा मेमोरी का, ठीक है, वो सेव नहीं रहेगी। वही नॉन वोलेटाइल में पावर ऑफ होने के बाद भी जब पावर ऑन होता है तो वो सेव रहती है। सिंपल नॉर्मली आप ध्यान रख सकते हो। जो रैम होती है और प्लस कैश मेमोरी, ये क्या है? आपकी वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपकी सेकेंडरी मेमोरी प्लस रोम। तो ये ध्यान रखना। दूसरी
इससे क्वेश्चन आता है मेमोरी हायरार्की से कि कौन सी फास्टेस्ट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा मेमोरी यूनिट फास्टेस्ट है। तो रजिस्टर आपके फास्टेस्ट होते हैं, फिर कैश मेमोरी, फिर एस रैम, मेन मेमोरी कह सकते हो, फिर सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स लोकल डिस्क, और फिर रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज। ऊपर का जो है ये फास्टेस्ट है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसकी कैपेसिटी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जैसे जैसे नीचे हम आ रहे हैं तो स्टोरिंग कैपेसिटी अपनी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। अब आते हैं कुछ फुल फॉर्म में। तो फुल फॉर्म आपको पता है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अभी मैंने वीडियो डिस्क कह दिया था, पर उसको सही कर लेना, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। एसडी कार्ड है सिक्योर डिजिटल कार्ड। अब रोम में देखेंगे तो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जितने भी बी आई ओ एस बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम जितने प्रोग्राम होते हैं वो रोम में ही सेव रहते हैं। तो रोम तीन टाइप का आप पढ़ सकते हो। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आपको एक बार डाटा एक बार लिख दिया आपको तो उसको आप मिटा नहीं सकते हो। ई प्रोम होता है इरेजिबल प्रोम, जिसमें जितना भी डाटा होता है एक बार में मिटाया भी जा सकता है। और ई प्रोम मिस होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोम, जिसमें को इसको रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। तो दैट इज़ रोम। रोम के बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ ही लिया, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इसको कहते हैं, ये आपको पता ही है। इसके टाइप भी पढ़ लिया, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। और एक चीज़ आप और ध्यान रखना, अभी आप जब मोबाइल खरीदते हो या फिर कोई भी सिस्टम खरीदते हो तो उसमें ये टर्म आती है DDR1, DDR2, DDR3। तो DDR का फुल फॉर्म क्या है, डबल डाटा रेट। और जैसे ही 1 2 3 जैसे ये नंबर इंक्रीज हो रहा है उतने ही आपका फास्ट होता जाएगा आपका क्या, रैम। ये ध्यान रखना। अब रैम के टाइप मेनली फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो SIMM ध्यान रखिएगा, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। DIM है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और VRAM है वीडियो रैम, मेनली जो है कंप्यूटर इमेज डाटा फॉर स्टोरिंग इमेज डाटा फॉर कंप्यूटर डिस्प्ले। ठीक, अब आते हैं मैग्नेटिक डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी पूछी जाती है, और ये फर्स्ट रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, ये फर्स्ट मीन्स यू कैन रिमूव इट एंड आल्सो यू कैन रिप्लेस इट। इसकी कैपेसिटी पूछी जाती है मेनली। तो साइज़ तीन साइज़ में आती थी उस समय। स्टैंडर्ड साइज़ जो थी 3.5 इंच, ये जो डबल का साइन है ये कहलाता है इंच का साइन। इसकी कैपेसिटी होती थी अप्रॉक्स 1.44 MB। सेकेंड 5.25 इंच इसकी होती थी 1.2 MB, और 8 इंच की होती थी अप टू 1.2 MB। तो ये ध्यान रखना, वैसे पूछा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अभी न्यू टेक्नोलॉजी है नहीं। जिप डिस्क में आपका 100 MB, 250 MB, 750 कैपेसिटी होती थी। और एक और होता है आपका RAID मीन्स रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये एक वर्चुअल डिस्क टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल फिजिकल लेयर का यूज होता है टू कंबाइन वन यूनिट। ठीक, अब आते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में अभी 2016 का जब पेपर हुआ था तब पूछा गया था क्वेश्चन, SSD का फुल फॉर्म। SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फास्ट होती है, लाइट होती है, बट सिक्योर नहीं होती। जितने भी आपके एप्पल सिस्टम रहते हैं उसमें सब में SSD यूज होती है, इसीलिए बहुत फास्ट रहते हैं। SDD होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। कंपेयर टू SSD क्या होती है, स्लो होती है बट सिक्योर होती है आपकी। बट स्लो होती है तो अपना काम रुक जाता है। अब पोर्ट इन हार्ड डिस्क होते हैं, ये ध्यान रखना फुल फॉर्म मेनली। साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब आ जाते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। ऑप्टिकल डिस्क पढ़ लियो आप। CD रोम वन टाइम प्रोग्राम का आप कर सकते हो इसमें। CDWRM राइट वंस रीड मेनी मीन्स कि एक बार आप राइट कर सकते हो, इसको बहुत बार आप उसको आप यूज कर सकते हो। और ये है CDRW रीयूजेबल और राइटेबल, जो खाली डिस्क आपको मिलती है ना जिसमें आप डाटा सेव कर सकते हो फिर उसको रिमूव भी कर सकते हो, दैट इज़ CDRW। अब आते हैं बूटिंग। बूटिंग क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है ऑन मतलब सिस्टम को चालू करना। सिंपली ये समझ लो कि सिस्टम को चालू करना, एक शट डाउन सिस्टम या बंद सिस्टम है तो उसको चालू करना कहलाता है बूटिंग। तो बूटिंग का में क्या क्या प्रोसेस होती है, जब आप पावर बटन ऑन करते हो तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, BIOS याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ये अपलोड होता है। जैसे ये अपलोड होगा ये सेकंड काम करेगा POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर टेस्ट करेगा जिसमें जितनी भी फिजिकल डिवाइसेज टेस्ट है सभी सिस्टम को टेस्ट करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस डिस्टर्ब है या फिर कोई कनेक्शन डिस्टर्ब है तो यहीं पे आपकी बूटिंग रुक जाएगी, नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। और जैसे ही अगर ये सभी सिस्टम चेक कर लेता है कि सभी चीज़ें अच्छी तरीके से अटैच्ड है, देन गो टू थर्ड प्रोसेस दैट इज़ लोडर, जिसमें आपका OS ट्रांसफ़र होगा हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क टू रैम, और फिर आपका सिस्टम ऑन होता है। तो ये ध्यान रखना कि ये प्रोसेस होती है सिक्वेंसिंग ऑफ बूटिंग। फर्स्ट होता है BIOS,
बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम, फिर पोस्ट, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और थर्ड है लोडर। सीक्वेंसिंग में आदमी भूल जाता है क्योंकि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को आदमी पहले कर देता है, बट ये नहीं होता। जैसे ही आप ऑन करते हो तो सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो BIOS में जाते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्ट करता है पावर POST नेक्स्ट प्रोसेस में। ये ध्यान रखिएगा। अब है एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज, जब भी आप मेनली क्या है कि जब भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो, वही इंस्टॉलेशन का पूछ रहा है, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो उसको क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन। अब आते हैं बूटिंग का सीक्वेंस, तो आपने देख ही लिया, BIOS पोस्ट एंड CPU कॉन्फ़िगरेशन मींस जिसमें आपका क्या होता था, OS को लोड करता था। बट एक चीज़ और पूछी जाती है, बूटिंग दो टाइप की होती है, एक होती कोल्ड बूटिंग, एक होती वार्म बूटिंग। तो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, ऑप्शनल ही रहेगा आपका, बट आपको जब आपको क्लियर होगी चीज़ें तभी आप वहाँ पे कर पाओगे। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? ठंडे से स्टार्ट करना मीन्स आपका सिस्टम आप जान लो कि पूरी तरीके से बंद है, शट डाउन है, और फिर आप स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम, अगर आपने रात में पूरा शट डाउन करके बंद करके रख दिया, अब सुबह जो आप स्टार्ट करोगे कोल्ड बूटिंग होगी, या फिर कुछ देर बाद भी स्टार्ट करोगे तो कोल्ड बूटिंग होगी। वार्म बूटिंग क्या होती है कि आपको जब रीस्टार्ट आप करते हो, या फिर आप करते हो कि आपने स्लीप मोड में कर दिया और फिर इसको ऑन कर रहे हो, तो इसमें पूरा सिस्टम स्टार्टिंग से ऑन नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता है वार्म बूटिंग। इसको पावर बटन से ऑन करते हैं कोल्ड बूटिंग में। और जो भी वार्म बूटिंग है उसमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से है, आप जैसे ही ऑन करोगे तो ऑन हो जाता है, आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक। इट्स आल्सो कॉल्ड हार्ड बूटिंग, आर कोल्ड स्टार्ट, आर डेड स्टार्ट, इट्स कॉल्ड सॉफ्ट बूटिंग। तो ये तो पता ही है। मेनली डिफरेंस ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, कोल्ड बूटिंग में आपका POS प्रोसेस होती है। POS क्या होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बट जब सिस्टम पहले से ऑन रहता है, OS तक लोड रहता है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डिफरेंस का बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये था पूरा आपका मेमोरी यूनिट से। आई होप आपको समझ में आया होंगी चीज़ें, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी 30 तक आप तैयारी करते रहो, पेपर शायद हो जाए, मे बी चांसेस हैं। तो तैयारी में अभी आप कोई कमी मत रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।